दरवाजे की कुंडी पर रखे हाथ की हल्की सी आहट ने आर्यव के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ा दी। उसकी आंखें दरवाजे पर जमी थीं। कौन है बाहर? कार वाला या कोई और? उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे छाती से बाहर निकल जाएगा, लेकिन दरवाजा अचानक शांत हो गया। कोई आवाज नहीं। आर्यव ने खिड़की से झांक कर देखा। काली कार अब भी बाहर खड़ी थी, लेकिन इस बार खाली थी। वह आदमी कार से उतर चुका था, मतलब वो यहीं आस पास है। अंदर की घुटन कमरा अब और छोटा लगने लगा। पंखे की चरमराहट, लैपटॉप की गूंज और दीवार पर पड़ती हल्की रोशनी, सब कुछ डरावना लगने लगा। आर्यव ने खुद को संभालते हुए लैपटॉप की स्क्रीन की ओर देखा। वहीं चेतावनी अब भी चमक रही थी। एक्सेस डिनाइड, समवन इज वॉचिंग यू। उसने खुद से फुसफुसाया, अगर कोई मुझे देख रहा है तो शायद ये दरवाजे के बाहर ही है। कॉल फिर से, मोबाइल फिर से बज उठा। स्क्रीन पर वही अननोन कॉलर। आर्यव ने कॉल उठाया। धीमी आवाज आई, आर्यव, तुम सोच रहे हो कि बाहर कौन है? वह तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा पहरेदार है। लेकिन याद रखो, पहरेदार भी कभी कभी शिकारी बन जाते हैं। आर्यव के माथे पर पसीना छलक आया। तुम आखिर चाहते क्या हो? आवाज हौस पड़ी। ब्लैक लिस्ट फाइल। तुम्हारे पास अब सिर्फ 6 घंटे हैं। और हाँ, तुम्हें यह खेल अकेले नहीं खेलना होगा। कोई है जो तुम्हें ढूंढ रहा है। कॉल कट गया। रहस्यमयी आगंतुक। अचानक कमरे की खिड़की पर हल्की खटखट हुई। आर्यव ने डरते डरते बाहर झांका। गली के अंधेरे में एक परछाई खड़ी थी, चेहरा ढका हुआ, लेकिन हाथ में एक कागज का टुकड़ा। धीरे धीरे वह परछाई खिड़की के पास आई और कागज को खिड़की से अंदर सरका दिया। आर्यव ने कांपते हाथों से कागज उठाया। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर जिंदा रहना है तो मुझ पर भरोसा करो। आधी रात पुरानी फैक्ट्री में मिलो। मन का तूफान। आर्यव अब दुविधा में था। क्या यह जाल है या वाकई कोई उसकी मदद करना चाहता है? अननोन कॉलर ने कहा था कि कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। क्या ये वही शख्स है? घड़ी की सुई धीरे धीरे आधी रात के करीब पहुंच रही थी। उसने हिम्मत जुटाई, लैपटॉप बंद किया, हुडी पहनी और चापल पहनकर घर से निकल गया। पुरानी फैक्ट्री, आधी रात। फैक्ट्री सुनसान पड़ी थी। टूटे शीशे, जंग लगे गेट और चारों तरफ फैली सन्नाटा। आर्यव धीरे धीरे अंदर गया। अचानक पीछे से आवाज आई, तो तुम आ ही गए। आर्यव ने पलटकर देखा। वह वही काली कार वाला शख्स था। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। तीखी आंखें, काली जैकेट और हाथ में पिस्टल। तुम कौन हो? आर्यव ने कांपते स्वर में पूछा। आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम जहीर है। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, लेकिन दोस्त भी नहीं। मैं बस ये चाहता हूँ कि ब्लैक लिस्ट फाइल मेरे हाथ लगे। आर्यव हक्का बक्का रह गया। लेकिन तुम तो मुझे देख रहे थे, पीछा कर रहे थे। जहीर हंसा, क्योंकि तुम्हें पता भी नहीं कि इस खेल में असली शिकारी कौन है। अचानक मोड़। आर्यव कुछ कह पाता, उससे पहले उसके मोबाइल पर फिर कॉल आया। स्क्रीन पर वही अननोन कॉलर। धीमी आवाज गूंजी, आर्यव सावधान, तुम्हारे सामने जो खड़ा है वही तुम्हारा पहला शिकारी है। उस पर भरोसा करोगे तो अगले सूरज की रोशनी नहीं देख पाओगे। आर्यव ने डर और शक भरी नजरों से जहीर की ओर देखा। जहीर अब भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी पिस्तौल की नली सीधे आर्यव की ओर थी।